आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों आज की ये लीला कथा हमारे साथ दिल्ली से आरती जी ने शेयर की है और यह लीला कथा सुनने के पश्चात आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। सच में दोस्तों, एक भक्त के मन में उसके प्रभु के प्रति कितनी आस्था और विश्वास होता है ना, और जब वह आस्था और विश्वास अटूट होता है तो हमारे ठाकुर जी भी चमत्कार करते हैं। आरती जी पिछले 16 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं। उनके पास एक छोटे से 1 नंबर के ठाकुर जी हैं। उन लड्डू गोपाल को वे अपने प्राणों से अधिक प्रेम करती है और पिछले 16 वर्षों से उन्हीं लड्डू गोपाल की सेवा उनके घर में निरंतर चल रही है। आरती जी कहती हैं कि उनके बेटे की शादी के पश्चात जब उनके घर उनकी बहू ज्योति के आने के बाद जब आरती जी के मन में इच्छा हुई कि उनकी बहू भी लड्डू गोपाल की सेवा करे, जिस प्रकार से पिछले 16 वर्षों से उनके घर में बाल गोपाल की सेवा हो रही है, आगे भी उसी तरह से ठाकुर जी की सेवा होती रहे। और इसी भाव के साथ कविता जी ने अपनी बहू ज्योति को लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी सौंप दी। ज्योति ने भी लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। आरती कहती हैं कि कुछ महीनों तक लड्डू गोपाल की सेवा करने के पश्चात अचानक से एक दिन ज्योति ने आरती जी को बड़े लड्डू गोपाल घर में लाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन आरती जी कहती हैं कि उन्होंने बड़े लड्डू गोपाल लाने के लिए मना कर दिया। आरती जी के मना करने के पीछे का उद्देश्य गलत नहीं था दोस्तों, वह सिर्फ ये चाहती थी कि जिन ठाकुर जी की सेवा इतने सालों से उनके घर में हो रही है, कहीं बड़े लड्डू गोपाल आने के पश्चात उनके प्रति प्रेम बहू का कम ना हो जाए। कहीं बड़े लड्डू गोपाल आने के पश्चात जितनी सेवा ठाकुर जी की उनके घर में चल रही है उस सेवा में फर्क ना पड़ जाए। इसी भाव के कारण उन्होंने अपनी बहू ज्योति को बड़े लड्डू गोपाल लाने से मना कर दिया। अब कुछ दिन तक ज्योति इस बात से आरती से नाराज रही। अब आरती जी कहती हैं कि उन्होंने अपनी बहू को समझाया कि बहू देखो, ठाकुर जी का बड़ा स्वरूप हो या छोटा स्वरूप हो, सब में सेम शक्ति होती है, विराजित होती है। हमारे भाव सच्चे होने चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम बड़े लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या फिर छोटे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। इस पर आरती जी कहती हैं उनकी बहू ज्योति ने कहा, माँ जी बस मैं यही चाहती हूँ जो आजकल सिलिकॉन के लड्डू गोपाल जो बिल्कुल एक बच्चे की तरह दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मानो एक छोटा सा बच्चा बैठा है, वो वाले लड्डू गोपाल में लाना चाहती हूँ। अब आरती जी को जैसे ही पता चला कि उनकी बहू जो रबड़ के सिलिकॉन के लड्डू गोपाल आजकल मार्केट में काफी तेजी से बिक रहे हैं, वो वाले लड्डू गोपाल लाना चाहती है, तभी उन्होंने बहू को समझाते हुए कहा कि बहू देखो, लड्डू गोपाल जो है वे अष्ट धातु का या फिर धातु के ही होने चाहिए। जब हम धातु के विग्रह की सेवा करते हैं, सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो में ठाकुर जी की शक्ति प्रवेश कर जाती है। और जो अष्ट धातु है के पीतल के या चांदी के लड्डू गोपाल होते हैं, वो पीढ़ियों तक उनकी सेवा हमारे घर में चलती है और वो लड्डू गोपाल के विग्रह हमेशा सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जो आजकल रबड़ के लड्डू गोपाल चल रहे हैं विग्रह जी, सब में ठाकुर जी होते हैं, ठाकुर जी की छवि होती है, लेकिन बेटा वो कुछ समय के बाद जो है वो खराब हो जाते हैं और हमने जितनी सेवा की है फिर हमें वे विसर्जित करने पड़ते हैं, क्योंकि वे 10 या 12 साल से ज्यादा नहीं चलते। इसलिए धातु के ही लड्डू गोपाल लाने चाहिए। और हमारे घर में तो देखो पिछले 16 सालों से ठाकुर जी की सेवा हो रही है और आज तक हमारे ठाकुर जी की चमक ऐसी की ऐसी ही बरकरार है। लेकिन आरती जी कहती हैं कि उनकी बहू ज्योति के मन में अब वह छवि बस चुकी थी दोस्तों, वे सिर्फ और सिर्फ वही लड्डू गोपाल घर में लाना चाहती थी। इस बात से आरती जी भी काफी दुखी थी। वे बार बार अपनी बहू को समझाती थी लेकिन वह नहीं मानती थी। अब इतने सालों बाद जब महाकुंभ लगा तो आरती जी कहती हैं परिवार के सभी सदस्य महाकुंभ में स्नान करने की इच्छा जाहिर करते हैं। सभी लोगों ने प्रयागराज के टिकट कराए। उस समय आरती जी कहती हैं कि मैंने अपने मन में निर्णय किया कि मैं ठाकुर जी को मानसिक रूप से प्रयागराज लेकर चलूंगी और अपनी सहेली के यहाँ सेवा के लिए देकर जाऊंगी, क्योंकि बाल गोपाल को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और वे छोटे से हैं, कहीं वे वहाँ भीड़ में हमारे साथ हाथों से छूट ना जाए, उन्हें कोई परेशानी ना हो जाए। इस वजह से आरती जी कहती हैं मैं बाल गोपाल को मानसिक रूप से अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उनकी बहू ज्योति ने कहा कि माँ जी हम लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर चलेंगे, उन्हें भी हम महाकुंभ में स्नान कराएंगे। जब आरती जी ने अपने मन का डर अपनी बहू को बताया तो वो कहती है कि मैं आपकी ठाकुर जी की अपने प्राणों से भी ज्यादा रक्षा करूंगी, उनकी मैं देखभाल करूंगी और उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाऊंगी। अब बहू की बातें सुनकर आरती जी प्रसन्न हो गई दोस्तों कि बहू के अंदर इतना अच्छा भाव है कि वो ठाकुर जी को भी साथ लेकर जाना चाहती है और ऊपर से उनकी पूरी जिम्मेदारी भी लेना चाहती है। तो उन्होंने भी लड्डू गोपाल
गोपाल को साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। आरती जी कहती हैं कि उन लोगों ने 19 जनवरी के टिकट बुक करा लिए। सभी लोग जो है महाकुंभ स्नान के लिए जाने लगे। अचानक से उनके बेटे की तबीयत बिगड़ गई और तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। आरती जी कहती हैं कि हम सबसे ने मिलकर निर्णय किया कि जब बेटे की तबीयत सुधर जाएगी तब हम महाकुंभ स्नान के लिए जाएंगे। अब दोबारा से जब उनके बेटे की तबीयत में सुधार हो गया, उन्होंने फिर से मौनी अमावस्या पर महाकुंभ स्नान करने का प्रोग्राम बनाया। आरती जी कहती हैं जैसे ही वह मौनी अमावस्या से पहले दिन महाकुंभ स्नान के लिए निकलने वाले थे, जो आरती जी का पोता था, अचानक से वह सीढ़ियों से गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है, जिस कारण से उनका फिर से प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। दोस्तों, इस बात से दुखी होकर आरती जी ठाकुर जी से कहती है, हे लड्डू गोपाल, जब भी हम प्रयागराज जाने का निर्णय करते हैं, महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं, हमारे घर में कोई ना कोई घटना घट जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे भाग्य में महाकुंभ स्नान नहीं लिखा है? क्या हमसे कोई अपराध हो गया है जिस कारण से हमें यह सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है? आरती जी ठाकुर जी के सामने रोने लगी, लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर जी, इतने सालों बाद इतना अच्छा महाकुंभ लगा है, सभी लोग उसमें जा रहे हैं, स्नान करके पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, क्या आपके भक्त के भाग्य में महाकुंभ स्नान नहीं लिखा है? ठाकुर जी कृपा कीजिए और इस बार कोई भी अड़चन आए उसे दूर कर दीजिए। दोस्तों, जब लड्डू गोपाल से उनके भक्त ने प्रार्थना की तो बाल गोपाल ने हंसते हंसते मुस्कुराते हुए अपने भक्त की प्रार्थना सुनी। और फिर आरती जी कहती हैं कि उन लोगों ने जो है बसंत पंचमी पर महाकुंभ स्नान का प्रोग्राम बनाया और इस बार वे लोग महाकुंभ स्नान के लिए निकल गए। बसंत पंचमी के दिन जब वे शाम के 5 बजे महाकुंभ स्नान कर रहे थे, उनकी बहू जो ज्योति है वह ठाकुर जी को भी स्नान करा रही थी, डुबकियां लगवा रही थी। अचानक से उनकी बहू के हाथों से लड्डू गोपाल छूट गए और वो वहीं पर जहां पर वो सब डुबकियां लगा रहे थे वहीं पर डूब गए। लड्डू गोपाल के डूबने के पश्चात अचानक से आरती जी कहती हैं उन्हें आभास हुआ जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया है, लेकिन उनकी बहू ने आरती जी को कुछ नहीं बताया और सभी लोग स्नान करने के पश्चात वापस से जहां पर उनका सामान रखा था वहां पर आ गए। अब वहां आने के पश्चात जब वो लोग भोजन करने लगे, मतलब कि उन लोगों को भूख लगी थी, तो कुछ खाने पीने की वस्तुएं जो वे साथ लेकर आए थे, आरती जी कहती हैं वे सब खाने लगे। तो तभी आरती जी ने अपनी बहू ज्योति को कहा कि बहू, ठाकुर जी को भी भोग लगा दो। तभी उनकी बहू ने आरती जी को कहा, जो कहा वो सुनकर आरती जी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आरती जी कहती हैं, बहू कहती है, माँ जी, मैंने आपको नहीं बताया, जब मैं ठाकुर जी को डुबकियां लगा रही थी तभी अचानक से मेरे हाथों से ठाकुर जी छूट गए और वे वही नदी में विसर्जित हो गए। अब ये बात सुनकर आरती जी फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, लड्डू गोपाल को पुकारने लगी। आकर 16 वर्षों से जिन ठाकुर जी की सेवा आरती जी का इतने प्रेम के साथ कर रही थी, आज उनकी बहू कहती है कि लड्डू गोपाल डूब गए, ठाकुर जी नहीं है। सोचिए उस समय आरती जी के हृदय में कि कितनी पीड़ा हुई होगी। दोस्तों, उस समय उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लड्डू गोपाल भक्त लगा सकते हैं। आरती जी कहती हैं कि वह अपनी बहू से कहने लगी, बहू, तुमने उसी समय मुझे क्यों नहीं बताया जब तुम्हारे हाथों से लड्डू गोपाल छूट गए? तभी उनकी बहू कहती है कि माँ जी, मैं घबरा गई थी, कहीं आप गुस्सा ना करने लगो। आप चिंता मत करिए, जो ठाकुर जी हैं वो विसर्जित हो गए हैं, हम नए लड्डू गोपाल लेकर आएंगे, नए लड्डू गोपाल का विग्रह लेकर आएंगे, उनकी सेवा दोबारा से घर में प्रारंभ करेंगे। शायद ठाकुर जी की यही मर्जी थी। अब बहू की बात सुनकर आरती जी कहती हैं, उन्हें शंका होने लगी कि हो ना हो यह सब कुछ बहू का जाने अनजाने में किया गया अपराध हो, उसमें जानबूझकर लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित कर दिया है, क्योंकि वह काफी समय से लड्डू गोपाल जी का बड़ा विग्रह लाना चाहती थी और आरती जी हर बार उसे मना कर देती थी। इसीलिए उसने जो है ठाकुर जी को लाने की जिद की और सारी जिम्मेदारी ठाकुर जी की अपने ऊपर ली। दोस्तों, आरती जी कहती हैं कि मैं समझ चुकी थी कि बहू के मन में काफी दिनों से यह विचार चल रहा था कि जब हम महाकुंभ जाएंगे वहां मैं लड्डू गोपाल को विसर्जित कर दूंगी और जो है लड्डू गोपाल को विसर्जित कर दूंगी और लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। उसके पश्चात वह नए लड्डू गोपाल लाने से मना नहीं करेंगी, ऐसा उसने सोचा होगा। और वह बड़े ठाकुर जी को लाने के लिए जो हर बार अड़चन करती है, हर बार मना करती है, इस बार वह मना नहीं करेंगी। इसलिए लड्डू गोपाल इसीलिए जो भी प्रोग्राम बनता था महाकुंभ का, तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। आरती जी कहती हैं क्योंकि ठाकुर जी सब कुछ जानते थे। दोस्तों, वो भी अपने भक्त से दूर नहीं होना चाहते थे, वे बहू के मन की मनसा जानते थे। इसीलिए जब भी महाकुंभ स्नान का प्रोग्राम बनता था तो कोई ना
ना कोई अड़चन अवश्य आ जाती थी, जिससे उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता था। अब आरती जी रोने लगी कि मैंने ही ठाकुर जी से जिद की थी, अपने भक्त की जिद को पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने अपने बारे में भी नहीं सोचा, और उन्होंने जो बार बार वह अड़चन पैदा कर रहे थे, महाकुंभ स्नान के लिए नहीं आ रहे थे, उन्होंने अपने भक्त की पुकार सुनकर सारी अड़चन दूर कर दी और महाकुंभ स्नान के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन देखो, जाने अनजाने में मेरी जिद के कारण क्या अनर्थ हो गया दोस्तों। इतने सालों से पूजित मेरे बाल गोपाल, मेरे ठाकुर जी हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। आरती जी के मन में की पीड़ा इतनी गहरी थी दोस्तों, उसे उनकी बहू नहीं समझ पा रही थी। अब आरती जी को का जो सहारा था वह सिर्फ ठाकुर जी ही थे। ठाकुर जी ही कोई चमत्कार कर सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी नदी में लड्डू गोपाल का मिलना असंभव था। उनके बेटे ने आरती जी की बहू से कहा कि कहीं तुमने ठाकुर जी को जानबूझकर तो विसर्जित नहीं कर दिया। अब इस बात को सुनकर उनकी बहू गुस्से में अपने बेटे का हाथ पकड़कर जहां वे सभी बैठे थे वहां से उठकर चली गई और अपने पति से कहने लगी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगाइए। उसने झूठ बोल दिया, जबकि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। आरती जी का लड्डू गोपाल के लिए दुखी हो रही थी। तभी 15-20 मिनट के पश्चात दोस्तों उनकी बहू रोते हुए आरती जी और अपने पति के पास आई। आकर उसने कहा कि हमारे बेटे का हाथ मुझसे छूट गया है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जल्दी से चलिए उसे खोजिए, कहीं इस भीड़ में वह गुम ना हो जाए। वह तड़प रही थी, रो रही थी, अपने बेटे को पुकार रही थी। जिस तरह से आरती जी कि जो है लड्डू गोपाल को पुकार रही थी, जिस तरह से आरती जी लड्डू गोपाल के लिए तड़प रही थी दोस्तों, अब वो सभी जो है आरती जी कहती हैं कि अपने बच्चों के लिए खोजने लगते हैं, क्योंकि भगदड़ में बाद जो वहां पर अब जो है इंतजाम काफी अच्छा हो चुका है, प्रबंध हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से सारी फैसिलिटीज है। इस कारण से कुछ देर खोजने के पश्चात उनका बेटा उन्हें मिल गया। बेटा मिलने के पश्चात अब रोते हुए आरती जी ने अपनी बहू से कहा कि बहू देख, कुछ समय के लिए तेरा बेटा तेरी आंखों से ओझल हो गया तो तू किस प्रकार से तड़प गई, रोने लगी अपने बेटे को खोजने के लिए। और देख, जो मेरे लड्डू गोपाल मैं पिछले 16 वर्षों से जिनकी सेवा कर रही थी, जिन्हें मैं अपना पुत्र मानती हूँ, वह तेरी गलती के कारण नदी में डूब गए। अब देख तू मुझे कैसा लगा रहा होगा, मेरी तड़प को क्या तू समझ सकती है? क्या मेरे लड्डू गोपाल को तू वापस ला सकती है? ठाकुर जी ने तेरा बेटा तुझे लौटा दिया और उन्होंने सिर्फ तुझे यही समझाने के लिए यह लीला रची थी कि जब एक माँ से उसका बेटा अलग होता है, जब शरीर से आत्मा अलग होती है, किस प्रकार से पीड़ा होती है। तब उनका बहू सब कुछ समझ चुकी थी और उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि माँ जी, मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। आप मुझे लड्डू गोपाल का बड़ा विग्रह लाने नहीं देती थी, इस वजह से मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित कर दूंगी। आप सही कहती हो, जब भी हम आने का प्रोग्राम बनाते थे ठाकुर जी जानबूझकर प्रोग्राम कैंसिल कर देते थे। अब बहू की बात सुनकर आरती जी जो है वे और भी तड़प जाती हैं, रोने लगती हैं। उन्हें पता चलता है कि जानबूझकर ये अपराध किया गया है। कुछ देर के पश्चात रात काफी हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन आरती जी जो है वो अपने लड्डू गोपाल को याद करते हुए रोती रहती हैं। उनके मन को चैन नहीं मिलता, वो तड़पती रहती हैं। आरती जी कहती हैं जब सभी लोग सो गए, वहीं पर अपना सामान रखकर आरती जी जो है उसी स्थान पर गई जहां पर उन लोगों ने स्नान किया था। रात के 12:30 बजे थे दोस्तों, वहां पर कोई भी नहीं था, घाट बिल्कुल खाली था और रात के 12:30 बजे कोई स्नान भी नहीं कर रहा था। इस वजह से आरती जी कहती है कि वो वहीं पर जाकर जहां उन लोगों ने स्नान किया था वहीं घाट पर बैठ गई। बैठने के पश्चात रोने लगी, लड्डू गोपाल को पुकारने लगी और ठाकुर जी का नाम जप करने लगी। उनकी तड़प इतनी अधिक थी कि दोस्तों उन्होंने सोचा था शायद इस तड़प के कारण आज उनके प्राण निकल जाएं। आरती जी कहती हैं जब उन्होंने रोते रोते अपने घुटनों में अपना सर रखा तो अचानक से उनके कंधे पर आकर किसी ने हाथ रखा। हाथ रखते ही आरती जी ने अपना सर उठाकर देखा तो वहां पर साधु के कपड़े पहने हुए एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। अब आरती जी ने उस लड़के को देखकर कहा, बेटा तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी उस लड़के ने कहा कि माँ जी, इतनी रात को आप भी यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, आपको दुखी देखा, रोते हुए देखा तो ये पूछने चला आया कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। आरती जी ने रोते हुए कहती हैं, मैंने भाव विभोर
होकर उस लड़के को जो है सेंस में अपने दिल की बात रोते रोते बताने लगी। मैंने उसे सारा वाक्य बता दिया कि किस किस प्रकार से ठाकुर जी जो हैं उस जल में उनकी बहू ने विसर्जित कर दिए। वो पिछले कितने सालों से सेवा कर रही थी। आरती जी कहती हैं, मुझे उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई अपना देख रहा है, उनसे बातें कर रहा है। यह भला मानस कौन है जो मेरी सहायता करने के लिए इतनी देर रात यहाँ पर अचानक से प्रकट हो गया। आरती जी कहती है, कुछ समय के पश्चात ही अपने हाथों में ठाकुर जी को लेकर वह लड़का निकला और उसने कहा कि माँ जी देखिए, यह तो आपके लड्डू गोपाल नहीं है। लड्डू गोपाल को देखते ही पागलों की तरह जो आरती जी है उन्होंने ठाकुर जी को अपने सीने से लगाया और दोस्तों उस लड़के के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, हाँ यही मेरे ठाकुर जी है। यह तो चमत्कार हो गया, मेरे लड्डू गोपाल मिल गए, मेरे ठाकुर जी मिल गए। वो अपने लड्डू गोपाल को लेकर इतनी भाव विभोर हो गई दोस्तों, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। उनकी आंखों के आगे एकदम धुंधलापन आ गया आंसुओं के कारण। आरती जी कहती हैं, जैसे ही उन्होंने अपने आंचल से अपने आंसू पहुंचे तो वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गई। उनके आसपास कोई नहीं था। आरती जी जो है घबरा कर इधर उधर देखते हुए उस लड़के को खोजने लगी जिसने उनके लड्डू गोपाल को नदी से निकालकर उनके हाथों में बिठा दिया था, लेकिन वह लड़का दूर दूर तक उन्हें कभी भी नजर नहीं आ रहा था। आरती जी परेशान होकर इधर उधर देखती रही लेकिन उन्हें वह नहीं मिला दोस्तों। तब आरती जी को पूरा विश्वास हो गया कि उसे ठाकुर जी ने ही भेजा था। ठाकुर जी आरती जी की सेवा से इतने प्रसन्न थे कि स्वयं उन्होंने अपने किसी भक्त को आरती जी की सहायता करने के लिए भेजा, माध्यम बनाकर भेजा। आरती जी कहती हैं, जहां पर उनका बेटा, बहू और बाकी सदस्य सो रहे थे, वे दौड़ते हुए रात के 12:30 बजे चीखते चिल्लाते हुए गई और जाकर बोला, मेरे ठाकुर जी मिल गए, चमत्कार हो गया, मेरे लड्डू गोपाल मिल गए। मेरे ठाकुर जी मुझसे नाराज नहीं हैं, वो मुझे छोड़कर नहीं गए हैं, मेरे लड्डू गोपाल मिल गए। और सभी लोग उनकी आवाज सुनकर जाग गए। उनके हाथों में लड्डू गोपाल को देखकर दोस्तों सभी लोग आश्चर्यचकित थे। लड्डू गोपाल की लीला कोई नहीं जानता, वह लीलाधर है और वह ऐसी ऐसी लीलाएं रचते हैं ना दोस्तों, जिन पर विश्वास करना असंभव हो जाता है। दोस्तों उनके बेटे ने, उनकी बहू ने जब लड्डू गोपाल को देखा और सारी बात को जाना कि किस प्रकार से आरती जी उनके सोने के पश्चात घाट पर गई, वहां रोने लगी। वो लड़का आया, उसने लड्डू गोपाल को खोजा और अचानक से वहां से गायब हो गया। सभी लोग यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उनकी बहू ने तुरंत से आरती जी के पैर पकड़ लिए और उनसे माफी मांगी और कहा कि माँ जी कि आपकी भक्ति जो है वह सच्ची है, तभी तो मेरे इतने बड़े किए गए अपराध के बावजूद भी ठाकुर जी जो है आपको मिल गए। उन्होंने आपको अपनी मैया के रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए आपका दुख देखकर वे भी आपसे दूर नहीं रह जा रहे थे। मैं अपराधी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ जो मैं ठाकुर जी की लीलाओं को नहीं समझ पाई, उनकी शक्ति को नहीं समझ पाई। मैं नहीं समझ पाई कि विग्रह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उनमें उतनी ही शक्ति विराजमान होती है। जितना हम उनकी सेवा करते हैं, जितने सालों से हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उतनी ही शक्ति हमारे ठाकुर जी में जागृत हो जाती है, हमारे बाल गोपाल में जागृत हो जाती है और वह हमारे मन के हर भाव को समझते हैं। तभी तो वे मेरे मन में चल रही बातों को भी समझ गए थे। प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी के इस चमत्कार को सुनकर दोस्तों और देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित थे। आरती जी कहती हैं कि अगले दिन सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात वो लोग खुशी खुशी घर आए। घर आने के पश्चात घर आकर अपनी आस पड़ोस में भी लड्डू गोपाल की यह लीला उन्होंने सभी लोगों को बताई। सभी लोगों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और उनकी बहू ने भी प्रेम पूर्वक बड़े लड्डू गोपाल लाने की जिद छोड़ दी और वे लड्डू गोपाल की पूरी श्रद्धा भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ उनसे माफी मांगकर सेवा करना शुरू कर दिया। आरती जी कहते हैं लड्डू गोपाल की लीलाएं अपरंपार है दोस्तों, वो लीलाधर है। वे कब क्या लीला रच दे, किस रूप में आकर मार्गदर्शन कर दे और कब किस रूप में आकर हमारी सहायता कर दे, कोई नहीं जानता दोस्तों। अब हमारा भाव सच्चा होना चाहिए, उनके प्रति प्रेम सच्चा होना चाहिए, उनके प्रति भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो ठाकुर जी स्वयं भी चलकर आते हैं। आरती जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर सी प्यारी सी लीला कथा उन्होंने हमारे साथ शेयर की। दोस्तों आशा करती हूँ आप ये वीडियो जब देख रहे होंगे, ये लीला कथा सुन रहे होंगे, सच में आपकी आंखों से भी आंसू आ गए होंगे मेरी तरह, और आप लड्डू गोपाल जो भी इस वीडियो को देख रहा है बहुत अच्छे से महसूस कर पाया होगा आरती जी का जो दुख थी, पीड़ा थी, जब उनके लड्डू गोपाल उनकी बहू ने जानबूझकर विसर्जित कर दिए थे। वो 16 सालों से उनकी पूजा कर रही थी, उनकी वंदना कर रही
थी, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक लड्डू गोपाल जो भक्त है वो ही समझ सकता है कि आरती जी की क्या पीड़ा होगी उस समय की, कितना दुख होगा, दर्द होगा, कितनी वो तड़प रही होंगी। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी आपको अच्छा लगा हो कमेंट करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जितना आप शेयर करें उतना अच्छा है। दोस्तों जितने लड्डू गोपाल भक्त के पास की लीलाएं कथा जाएं उतने हम लोगों को इस बारे में जानकारी मिलेगी, अपने लड्डू गोपाल के बारे में, कैसी कैसी लीलाएं रचते हैं हमारे लड्डू गोपाल। बस आपका मन सच्चा होना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल पे, अपने प्रभु पर विश्वास होना चाहिए, वो नहीं डगमगाना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मिलती रहूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में एक और लीला कथा लेकर आऊंगी आप सभी के लिए। फिलहाल आप सभी को अभी मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।